रविर्द्वादशे नेत्र दोषम करोति विपक्षा हवे जायते असो जयश्री। नमस्कार, बारंबार प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2026 यानी कि 14 जनवरी को ऐसे क्या उपाय करें कि जिनसे सूर्य नारायण भगवान की कृपा संपूर्ण वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत आपके जीवन में, आपकी कुंडली में सूर्य नारायण भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हमारी जन्म पत्रिका के लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक इन 12 ही घरों में सूर्य कहीं ना कहीं विराजमान जरूर है। अब देखने की बात यह है कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित है या नीच ग्रह के साथ हैं। खैर, बहुत सारी बातें हैं। सूर्य के लिए कहा गया है कि तनुस्तो रवि तुंग यष्ठि विदत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्गात वपुः पीड्यते वात पित्तेन नित्यम सवे पर्यटन रास वृद्धिम प्रयाति। लग्न का सूर्य बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है। वहीं शास्त्र चंद्रमा के लिए कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः, और चंद्रमा मन का कारक है। यानी कि संपूर्ण जीवन पर्यंत नवग्रह की कृपा तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उसके साथ सूर्य और चंद्रमा की कृपा भी हमारे जीवन चक्र में विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 14 जनवरी को भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे। ऐसे में सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं जिनसे यह साल आपका बहुत अच्छा निकले। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि से ग्रस्त हैं, तो आपको भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का सदैव पाठ करना चाहिए। दूसरा, आपको रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए। नमक को प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लाना है। तामसिक वस्तुएं जिनका आप यदि सेवन करते हैं तो रविवार के दिन आपको उन सभी का त्याग करना पड़ेगा। भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का आप नियमित जाप करें। विशेष तौर पे जो सिंह राशि वाले जातक हैं, जिनके राशि स्वामी सूर्य बनते हैं, सिंह राशि वाले जातक, और उनसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि इस दिन भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप तीर्थों पर जाकर के स्नान करें, तिल का दान करें, तर्पण करें, पितरों को प्रसन्न करने का काम करें। मेष राशि से लगाकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके सूर्य के प्रति आप नतमस्तक हो जाएं। भगवान सूर्य के स्तोत्रों का पाठ करें, मंत्रों का पाठ करें। याद रखिए, अगर आपके घर परिवार में बच्चा है, ये कॉलेज एजुकेशन तक जाते जाते कोई विद्यार्थी जिसकी आंखों पे चश्मा लगा है, तो शुरू के मंगलाचरण में एक स्पष्ट बोला था मैंने, रविर्द्वादशे नेत्र दोषम करोति, यानी कि 12th हाउस का सूर्य, 12वें भाव का सूर्य हमेशा जातक के नेत्र दोष करवाता है। यदि जन्म काल से ही लगभग 4 साल 5 साल के बाद से ही बच्चे के अगर चश्मा लगता है, तो मान के चलिए कि उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य नारायण दूषित पड़े हैं। विपक्षा हवे जायते असो जयश्री, यदि वह युद्ध वगैरह करता है, उस पे विजय श्री को प्राप्त करता है। सूर्य को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। ऐसे में आप हम सभी 6 प्रकार के तिलों के माध्यम से भगवान को हम प्रसन्न करें। 6 प्रकार के तिल का मतलब 6 तरह के तिल, यानी कि 6 प्रकार की वस्तुएं तिल से जो बनी हो, या 6 प्रकार से अलग अलग प्रयोग करके उन वस्तुओं को प्रयोग में ला करके 6 तरीके से भगवान विष्णु को, कृष्ण भगवान को हम प्रसन्न करें। 6 प्रकार कैसे हम जानते हैं। यदि हम सुबह उठ करके स्नान करें तो स्नान में, जल में, स्नान का जो हम जिस पानी से हम नहाएंगे उसमें थोड़ा सा तिल मिश्रित जल से हम स्नान करें। उसके बाद उपटन तिल का हम लगाएं। हम यज्ञ हवन इत्यादि करें तो साकल्य में तिल का प्रयोग करें। किसी को दान देने में हम तिल का प्रयोग करें। हम भोजन करें तो उसमें सर्वाधिक तिल का प्रयोग हम करें। पितरों को यदि आप तर्पण करें तो वहां पे आप तिल का प्रयोग करें। इस 14 जनवरी को एकादशी का अद्भुत महासंयोग है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, 14 जनवरी वर्ष 2026 एकादशी है। उस दिन एकादशी में अन्न को ग्रहण करना निषेध माना गया है, लेकिन लोकोचार, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, सबकी अलग अलग, हर राज्य की अलग अलग प्रथा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अन्य कई जिलों में गेहूं का एक खींच बनता है जो दूध मिश्रित होकर के बनता है, लेकिन उस दिन एकादशी है। एकादशी के दिन आप चावल और गेहूं का दान ना करें। ऐसी स्थिति में एकादशी होने के कारण हम 15 तारीख को भी मकर संक्रांति का महापर्व मना पाएंगे।
इसका सीधा सा कारण है, एक तो 3:06 से 12 के बीच में सब क्षेत्रों में पंचांग की गणनाओं के अनुसार सूर्य नारायण भगवान कुछ घंटों से पूर्व, बाद में, पहले अलग अलग पंचांगों की गणनाओं में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करेंगे मकर राशि में। लेकिन आपको केवल इतना करना है, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो पूर्व में मैंने आपको उपाय बताए हैं वह तो आप सभी को करने हैं। लेकिन 14 तारीख एकादशी को आप केवल हमें 2 से 3 घंटे का दान पुण्य का समय मिलेगा। ऐसे में आप भगवान सूर्य नारायण के प्रति जितना दान करें उतना कर सकें, ठीक है। अगर नहीं तो आप 15 तारीख को मकर संक्रांति का भी महापर्व मना सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।